मूवमेंट के बारे में, जो कि हमारे हिस्ट्री का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। नोट्स अच्छे लगे तो लाइक करना, पर वीडियो कंप्लीट ज़रूर देखा करो। भक्ति मूवमेंट वॉज ए रिलीजियस एंड सोशल मूवमेंट दैट एम्फसाइज्ड डिवोशन भक्ति टू गॉड रेदर देन रिचुअल्स कास्ट एंड प्रिंसली अथॉरिटी। तो ये क्या थे कि ये सिर्फ भक्ति मूवमेंट में क्या था, एक रिलीजियस और सोशल मूवमेंट चला था ये, और इसका मेन कारण भक्ति पर इनका मेन जोर था। ये नहीं था कि ये किसी भी जैसे कि रिचुअल्स में, कास्ट में, या किसी एक के हाथ में, जैसे हम कि मंदिर है तो पंडितों के हाथ में अथॉरिटी है, कुछ ऐसा कुछ भी ये इस चीज़ के पक्ष में नहीं थे। ठीक है, कास्ट से विरोध करते थे, रिचुअल से इन सब से दूर थे। सिर्फ ये था कि उनका काम था कि भक्ति, भगवान एक है, भगवान को मानना, उनकी भक्ति करना। इट इज़ वाइड स्प्रेड इन इंडिया बिटवीन 7वीं में और 17वीं सेंचुरीज में ये बहुत ज़्यादा फैला था इंडिया में। ठीक है, और इनकर्ज सिंपल लिविंग एंड मोरल वैल्यूज़, ये इनकर्ज करते थे कि सिंपल लाइफ जिए, मोरल वैल्यूज़ हों लाइफ में, इन सबको। और इनके जो मेन जो संत से इम्पोर्टेंट वो थे रामानुज, जो कि विष्णु भक्त थे, डिवोटेड टू विष्णु, और इन्होंने और इनकी जो फिलोसफी है वो है विशिष्टता वेदिता। ठीक है, तो ये थी। और रामानंदा थे जो कि स्प्रेड, इन्होंने नॉर्थ इंडिया में भक्ति का जो मार्ग था उसको काफ़ी फैलाया, भक्ति को स्प्रेड किया। और जो कबीर थे वो अपोज थे, ये विरोध करते थे कास्ट और रिलीजियस डिविजन्स का, इनके काफ़ी विरोध थे कि जो भी कास्ट के नाम पे जो भी हमारे यहाँ पे रिलीजियस डिवीज़न, इन सब के बारे काफ़ी विरोध में थे ये। और गुरु नानक देव जी थे जो वो थे प्रीस्ट इक्वलिटी, ये समानता के फैलाते थे, समानता को मानते थे, होनेस्टी एंड डिवोशन टू वन गॉड, और एक भगवान को मानने वाले संत। मीराबाई थी जो कि फेमस डिवोट है, कृष्णा की भक्ति करती थी। चैतन्य महाप्रभु जो कि प्रमोट करते थे कृष्णा भक्ति को थ्रू कीर्तन्स वगैरह करते थे, जिसके ज़रिए ये मतलब कि एक प्रमोट करते थे भक्ति को, ये भजन वगैरह ज़्यादा करते थे, कीर्तन करते थे। तुलसीदास थे जो कि पॉपुलराइज किया, जिन्होंने डिवोशन टू लॉर्ड राम, ये भगवान राम के भक्त थे, तो इन्होंने इनकी डिवोशन को पॉपुलराइज किया, मतलब कि उसके बारे में इन्होंने लोगों से भक्ति भाव बढ़ाया। तो इम्पैक्ट इसके क्या हुआ कि इसकी वजह से प्रमोट हुए सोशल इक्वलिटी एंड रिलीजियस टॉलरेंस, जो भी मतलब कि एक कह सकते हैं हम सोशल इक्वलिटी, क्योंकि ये कास्ट रिलीजन्स इन सब में नहीं थे, चाहे ये किसी के भी डिवोट, चाहे कोई विष्णु को मान रहा है, चाहे राम को मान रहे हैं, लेकिन ये जात प्रथा इन सब के काफ़ी विरोध में थे। ठीक है, और रिड्यूस टू द इन्फ्लुएंस ऑफ रिस्ट कास्ट वेरियर्स, वही है कि इन सब को ये इन्होंने रिड्यूस किया, जो भी ये कास्ट कि एक ये था ना कि हाँ ये छोटी कास्ट का है, बड़ी का, ये सब हमारे देश में जो बहुत ज़्यादा था, तो इनके काफ़ी विरोध था, इनको इन्होंने ख़त्म किया। और इन्फ्लुएंस्ड म्यूज़िक, पोइट्री एंड डिवोशन ट्रेडिशन उस समय काफ़ी इन्फ्लुएंस्ड हुए। स्ट्रेंथ रीजन्स, लैंग्वेज एंड लिटरेचर को इन्होंने मजबूती प्रदान की। और जो एक थे इसमें अलवार्स, ठीक है, जो कि विष्णुवीर, ये जैसे आगे संप्रदाय के नाम रखे गए कि जो विष्णु के डिवोटेड थे उनको कहा गया अलवार, और जो डिवोटेड टू शिवा के थे उनको कहा गया नयनार। ठीक है, कई बार क्वेश्चन इसमें मेनली अगर पूछा जाता है ना, तो ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो अगर एनसीईआरटी में हिस्ट्री में क्वेश्चन आते हैं तो मेन ये होते हैं कि जो अलवार्स हैं वो किसके डिवोटेड होते हैं, वो विष्णु के होते हैं, और जो नयनार हैं वो किसके होते हैं, वो शिवा के होते हैं। और जो निर्गुण है तो वो थे, कबीर ने किसकी भक्ति की थी, निर्गुण, क्योंकि वो किसी का वो निर्गुण भक्ति थी, मतलब कि जो सिर्फ मानते थे, एक भगवान को मानते थे, लेकिन किसी का वो नहीं था कि किसी एक भगवान के कोई डिवोट हैं या किसी का रूप किसी भी उसमें नहीं थे। ठीक है, कबीर थे तो। और जो मीराबाई और चैतन्य महाप्रभु थे, ये थे सगुण भक्ति मानी जाती थी इनकी। ठीक है, इनकी सगुण भक्ति मानी जाती, और यही मेन पॉइंट होते हैं जो पूछे जाते हैं हमेशा क्वेश्चन। तो संत नेम है इनके रामानुज, रामानंदा, कबीर, गुरु नानक, मीराबाई, तुलसीदास और चैतन्य महाप्रभु।